बड़ी पुरानी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा ही कुछ सिंगापुर ने कर दिया है। सिंगापुर ने इजराइल और भारत के ऊपर बड़ा हमला किया है। वैसे आपको बता दें, सिंगापुर दोनों ही देशों के साथ एक लंबा चौड़ा व्यापार करता है और दोनों ही देशों से इसकी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि दोस्ती भरे रिश्ते हैं। फिर अचानक से सिंगापुर ने ऐसा हमला क्यों किया? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी दाग दिए नई मिसाइलों को, और ऐसे मिसाइलों को जिसके बारे में सोच सोच कर ही चीनी सेना दुबली होती जा रही है। डीआरडीओ ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ बारिश करनी शुरू कर दी है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा देश सिंगापुर, ये सिंगापुर वैसे मात्र 57 लाख की आबादी वाला देश है और इस देश के लगभग हर एक देश के साथ अच्छे ही रिश्ते हैं। पर अचानक से सिंगापुर के पीएम ने सीधे सीधे हमला बोल दिया भारत के ऊपर, इजराइल के ऊपर। इजराइल और भारत दो ऐसे देश हैं जिनको अपने अपने क्षेत्र में महान माना जाता है। बात भारत की करें तो इस पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो भारत एक सच्चा और सही मायने में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखिए कि भारत के पीएम की आलोचना यहाँ की मीडिया बड़े आसानी से कर सकती है, लेकिन क्या चीन के पीएम या चीन के राष्ट्रपति की आलोचना वहाँ के मीडिया कर सकती है? एक साधारण सीसीपी के मिनिस्टर की अगर कर दी आलोचना तो बंदा गायब हो जाता है। पर भारत एशिया में वो लोकतांत्रिक देश है जहाँ ये सब कुछ नहीं होता है, सीधी आलोचनाएं होती है। और कई बार आप देखेंगे अमेरिका के अखबार हो या फिर कई पश्चिमी देशों की मीडिया हो, ये भारत के बारे में उलूल जुलूल छाप कर भले अपने व्यूज बढ़ाते हों और अपने रीडर की संख्या बढ़ाते हों, लेकिन होता क्या है, इससे कहीं न कहीं भारत की छवि खराब होती है। ऐसा नहीं है, मीडिया में जो लोग देखते हैं सुनते हैं, लोग यही भरोसा करते हैं कि ऐसा ही होता होगा। जैसे कि जब महामारी काल था तब अमेरिका में भी बहुत हाहाकार मचा था, बहुत त्राही मची थी, चीन में भी बहुत त्राही मची थी, लेकिन उनके फोटोग्राफ्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पर भारत के जो ये गिद्ध पत्रकार हैं, इन्होंने न सिर्फ फोटोग्राफ्स लिए बल्कि कथित तौर पर इनमें से कईयों ने वेस्टर्न मीडिया को इन फोटोग्राफ्स को बेचे और उसका असर देखिए। भारत में भले क्षति उन देशों की तुलना में कम हुई हो, लेकिन भारत का मजाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर बना। अब इसी का एक असर दरअसल सिंगापुर के संसद में भी देखने को मिला और सिंगापुर के संसद में जो हुआ उससे भारत और सिंगापुर के रिश्ते खराब होने की तरफ भी बढ़ने लगे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि सिंगापुर के पीएम ने संसद में उदाहरण देना शुरू किया कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनको देखकर हमें सीखना चाहिए, जैसे कि इजराइल के जो फाउंडर थे वो फाउंडर कमाल के थे। इजराइल के जो डेविड बेन गुरियोन, उनके बारे में कहा कि वो काफी अच्छे थे, उन्होंने देश की शुरुआत काफी अच्छी की, लेकिन बाद में ऐसे लोग सत्ता पे बैठ गए जो खुद भ्रष्ट थे, जिनकी दुनिया आलोचना करती है। कई ऐसे लोग हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, बहुत लोगों को जेल जाना पड़ेगा जो राजनीति में बैठे हुए हैं। इजराइल का हाल ये है कि पूरी दुनिया अभी निंदा करती है। वैसे ये समझ में नहीं आया कि किस एंगल से इजराइल को लेकर सिंगापुर के पीएम ने ये कहा, क्योंकि इजराइल वो देश है सचमुच में जिससे दुनिया इस वक्त डरती है और चाहती है कि वो उसके पाले में खड़ा रहे। अगर उस पाले में खड़ा रहेगा तो विजय निश्चित है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से अपने अस्तित्व को बचा कर रखा है इजराइल ने। पर मामला सिर्फ इजराइल तक नहीं रुका, बल्कि सिंगापुर के पीएम भारत में भी आ गए और भारत को भी लपेटने लगे। उन्होंने कहा कि नेहरू कमाल के लीडर थे जिन्होंने स्थापना की भारत की, लेकिन अभी देखिए भारत के लोकसभा में जो एमपी हैं उनमें आधा से ज्यादा के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, जिसमें मर्डर, रेप, कई तरह के चार्जेस हैं। वैसे जो मीडिया बतलाती है वो ये कहती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हैं, लेकिन इस तरीके के चार्जेस तो भारत के ऊपर हैं ही। ऐसे आपको बता दें सिंगापुर
सिंगापुर के पीएम ये कहने से नहीं चूके कि ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती है। अब इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट्स जो वेस्टर्न मीडिया छापती है उसी को पढ़ा पीएम ने सिंगापुर के और ये बकवास करनी शुरू कर दी। यानी नेहरू के बाद जो भी नेता हुए उन नेताओं ने देश को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, सिंगापुर का ये कहना था। वैसे आपको बता दें, अब जब भी वैसे सिंगापुर के पीएम भारत के पीएम से मिलते हैं तब दोनों के बीच इतनी अच्छी औपचारिकता देखने को मिलती है जो पहले कभी नहीं देखी होगी किसी और के साथ। दोनों देशों के बीच 21 बिलियन डॉलर का व्यापार भी होता है, फिर भी ये समझ में नहीं आया कि कैसे उन्होंने इस तरीके की बात कह दी। और सिर्फ इतना नहीं है, 2018 में भारत और सिंगापुर के बीच एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट भी है जिसके तहत दोनों नौसेना एक दूसरे की मदद करेंगे। इतने अच्छे रिश्ते और इतने बढ़ते रिश्ते के बीच सिंगापुर के पीएम ने ये बयान दिया है, वो अटपटा जरूर हो गया है। भारत ने तुरंत सिंगापुर के राजदूत को बुलाकर इसका विरोध भी जता दिया है। लेकिन अब आगे भारत क्या फैसला लेता है सिंगापुर पर, ये निर्भर करेगा अब भारत के ऊपर, क्योंकि सिंगापुर के पीएम तो जो कह के निकलना था निकल चुके हैं। अब भारत को उसका रिएक्शन देना है। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ जो 2020 में शुरू कर चुका है, धूम धड़ाके को बरकरार रखे हुए है। और इस धूम धड़ाके के बीच जहां कल ही 2 मिसाइलों के परीक्षण की बात सामने आई, दोनों ही अलग अलग टेक्नोलॉजी से लैस, तो वहीं डीआरडीओ ने एक बार फिर नया धमाका मचा दिया है। डीआरडीओ ये बता रहा है कि अब रुकने वाले मोड में डीआरडीओ है नहीं, क्योंकि एक नया नोटम जारी किया गया है। ये नोटम वार्निंग 26 और 27 फरवरी के लिए है, बे ऑफ बंगाल के लिए। भारत इस क्षेत्र में एक बेहद ही महत्वपूर्ण और क्रिटिकल मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। अब ये मिसाइल जिसकी स्पीड है 4.5 मैक, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। इस वक्त जो भी मिसाइल अपने स्पीड पर काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा स्पीड है, वही कमाल की मिसाइल साबित हो रही है। रेंज की जहां तक बात है तो इसके कई वेरिएंट बन रहे हैं। फिलहाल इस मिसाइल की रेंज मानी जा रही है 150 से 200 किलोमीटर, लेकिन डीआरडीओ इस मिसाइल पर और भी लंबा काम कर रही है और इसके कई वेरिएंट बना रही है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस रेंज को 300 से ऊपर ले जाया जाएगा। और ये मिसाइल है कौन सी? वैसे ये मिसाइल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस परीक्षण के बाद भारत एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइलें बनाना आसान नहीं है और भारत उस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर चुका होगा। और ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि अस्त्रा MK2 मानी जा रही है। वैसे हमें यही आशा करनी चाहिए कि ये मिसाइल परीक्षण सफल हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को सिंगापुर को जवाब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।